हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डिस्कस करने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ। जिस मेन बोर्ड आईपीओ पर हम बात करने जा रहे हैं उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 11,000 करोड़ की रहने वाली है। और इस 11,000 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखा गया है, जिसके कारण से आपको इस आईपीओ में यदि इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर आप पहले से ओन कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कौन सी कंपनी, किस तरीके से, कैसे आप लोग इस आईपीओ के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हो, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ की प्रोसेस किस तरीके से कैसे स्टार्ट होती है। तो कोई भी कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कोई भी कंपनी में पैसा रेज करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट से, ओपन मार्केट से रेज करने के लिए यहाँ पे आपको आईपीओ लाई जाती है। नहीं तो आपको प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करने के लिए देखते हैं तो पहले यहाँ आपको आईपीओ लाई जाती है। उसके बाद बीएसई NSE दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी की आईपीओ लाने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो बोर्ड की तरफ से अप्रूवल, इन दो कारणों में से किसी एक कारण के लिए या दोनों कारण एक साथ मिल सकती है। तो वहाँ पे बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिलना होता है। जैसे ही बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिलती है उनके बाद यहाँ बैंकर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। इन्हीं बैंकर्स के द्वारा आपको DRHP तैयार किया जाता है। DRHP तैयार करने के बाद सेबी के पास DRHP यहाँ पे फाइल करी जाती है। और जैसे ही DRHP फाइल किया जाता है उस DRHP फाइल के बाद की अप्रूवल 2 महीने के बाद मिल जाती है। जैसे ही नोट आपको इस कंपनी यानी कि किसी भी कंपनी की जो DRHP फाइल हुई उसको यहाँ पे नोट मिलती है, उसके बाद इस कंपनी की, तो यहाँ पे इस कंपनी, इन सभी प्रोसेस को कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा फाइनलाइज किया जा चुका है। अब इस कंपनी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ RHP फाइल करना है। और RHP यहाँ पे कल तक इस कंपनी के द्वारा RHP फाइल होने की चांस मार्केट में बन रही है। और जैसे ही इस कंपनी की RHP फाइल करी जाती है तो उसमें आपको कंपनी की ऑफिशियल डेट हम लोगों को आ जाएगी, कौन सी डेट को आईपीओ ओपन होने वाली है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में बात करें तो उन कंपनियों में यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि कोई भी कंपनी पहले से ही लिस्टेड है और उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अपनी आईपीओ लाने जा रही है और उसकी BSE NSE दोनों जगह पर होने जा रही है। तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग होने जा रही है उस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी आप लोगों को एक रखी जाती है, जो कि पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर पहले से जो ओन करते हैं उनके लिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखा जाता है। और शेयर होल्डर्स कैटेगरी यहाँ पे जो रखी जाती है उससे बेनिफिट इस तरीके से मिलता है कि यहाँ पे आपको जनरली 2 कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक तो आपको रिटेलर्स कैटेगरी में या स्मॉल HNI या बिग HNI की बात करते हैं तो इन तीनों में से एक कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जनरली आप लोगों को मिलती ही है। और दूसरी यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और रेयर केस में यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो 3 कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी यहाँ पे किसी भी कंपनी में रखी जाती है और पहले से जिस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी लिस्टेड है उन कंपनी की एक भी शेयर पहले से आप ओन करते हैं तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की पहले फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि कंपनी की आईपीओ आने जा रही है। इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है वो आपको 23, 24, 25, 26 की यहाँ पर 9 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले किस तरीके से कितनी थी। तो पहले 4,984 करोड़ के पास एसेट थी। देन यहाँ पे 7,107 करोड़ के पास एसेट रहा। और 2025 की फिजिकल ईयर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 8,771 करोड़ के पास रही। और अभी आपको 7,824 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल ईयर 26 के 9 मंथ की डाटा में यहाँ पे एसेट दिख रही है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करें, रेवेन्यू की, तो पहले यहाँ पे 2,412 करोड़ की कंपनी की इनकम रेवेन्यू दिख रही थी। उसके बाद फिजिकल ईयर 24 में लगभग 3,426 करोड़ के पास। देन यहाँ पे आपको 2,436 करोड़ के पास और अभी आपको 3,883 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट 1,340 करोड़ के पास, 2,072 करोड़ के पास, 2,540 करोड़ के पास और अभी आपको 2,400 यहाँ पे 33 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा यहाँ पे पहले 1,810 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 2,718 करोड़ के पास। देन यहाँ पे कंपनी की इबिटा 3,412 करोड़ के पास और अभी आपको 3,186 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि कंपनी के लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ रही है, जिसके कारण इबिटा की यहाँ पे इंप्रूवमेंट होने की वजह से ही कंपनी की लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ रही है। कंपनी की यहाँ पे बात करते हैं तो नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा की है। रिजर्व एंड सरप्लस भी एक कंपनी की 310 करोड़ के पास दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी शानदार दिख रही है। और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इस कंपनी की में यदि हम लोग RHP में
जो कि DRHP में शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड आपको अपडेट हम लोगों को नहीं दिखा था, लेकिन इस कंपनी की जो मार्केट में खबर चली कि RHP में शेयर होल्डर्स कैटेगरी हो सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, मंडे तक जिनके द्वारा कल यदि RHP फाइल करी जाती है तो उसमें आप लोगों को मंडे तक जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को बाइंग किए होंगे उन्हें इस IPO में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको आने वाले समय में इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, SBI फंड मैनेजमेंट IPO की बात हम लोग कर रहे हैं। SBI AMC IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पर 14 जुलाई से IPO ओपन हो सकने वाली है। और 16 जुलाई के बारे में बात करें, क्लोजिंग डेट है, टेंटेटिव डेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे इस कंपनी की कल तक यहाँ पे मॉर्निंग की कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को यदि हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर 14 जुलाई से IPO ओपन हो सकती है, 16 जुलाई क्लोजिंग डेट, 17 जुलाई अलॉटमेंट डेट, 20 जुलाई पैसा रिफंड करने की, 20 जुलाई डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोगों को 120 से लेकर 140 के अराउंड यहाँ पे काम कर रही है। यानी कि इस कंपनी की जो कटअप प्राइस की रेंज रखी गई 500 से लेकर 550 के आसपास, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 20% से लेकर 26% के अराउंड इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ्लैक्चुएशन दिख रही है। तो इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लैक्चुएशन दिख रही है, जो यहाँ पे आपको आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है, उस चांस के अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में अच्छी यहाँ पे गेन मिलने की चांस इस IPO में बन रही है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी भी ज़्यादा, क्योंकि इस कंपनी की जो इशू साइज है वो 11,000 करोड़ की रहने वाली है। तो इस 11,000 करोड़ की इशू साइज में 35% शेयर यहाँ पर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस IPO में अप्लाई करने के लिए पहले से आप लोगों को अपनी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स का, तो वहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करवा के रख सकते हैं, ताकि आपको इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।